दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपनी बोली अपनी भाषा यूके 12 में। टाइम हो रहा 12:07 और घर का सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन नहाना धोना कपड़े सब कुछ हो चुका है। और आज है मंडे, सोमवार है आज, और शुक्रवार को करवा चौथ है। तो मुझे लग रहा लगभग सारे लोगों ने तैयारियां कर ली होगी। और मैं देख रही हूँ वीडियोज़ वगैरह व्लॉग वगैरह जिन के, तो वो तैयारी सबकी हो चुकी है फिलहाल, सिवाय हमारे। तो हमने कोई डिसाइड ही नहीं किया अभी तो क्या पहनेंगे और क्या ही करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कल गई थी मार्केट लेकिन कुछ खरीद के लाई नहीं, समझ में नहीं आया। एक तो शाम को गए, बारिश होने लगी थी, रात 5 बजे गए और उसके बाद बारिश होने लगी थी। दिल्ली में 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, दिमाग ही ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने बोला, कई बार इन्होंने कहा कि चल चल, इसीलिए ले गए थे कि चल तुझे कुछ दिला के लाता हूँ, साड़ी सूट जो मर्जी। लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं आया। पसंद क्या, हम गए नहीं साड़ी की दुकान में, एक ही दुकान में गए, एक साड़ी लेके आए, वो तो माता श्री की लेके आए हैं, अपने लेके नहीं आई कुछ भी। तो देखती हूँ अभी थोड़ा अटैची निकालती हूँ और उसमें से देखती हूँ चुन चलिए फिर मैं उतारती हूँ उसको और देखते हैं क्या, देखती हूँ डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने खोल दी है अपनी अटैची। तो समझ में ये नहीं आ रहा क्या क्या पहने, है ना। और चूड़ियाँ तो है नहीं, मैं कल देख रही थी चूड़ा लेके आऊँगी जो सबके साथ चलेगा, लेकिन चूड़ा भी नहीं खरीदा मैंने, रात हो गई थी, एक तो बारिश हो गई थी ना। तो एक ये है साड़ी, ये तो बहुत सिंपल सी लाइट हल्की है। और इस पे ये लगे हुए हैं, है ना। तो ये लाए थे जब ये बबीना गए थे, तब आज से 4-5 साल हो गए होंगे, है ना। एक तो ये है और एक है ये। तो ये कह रहे थे मुझे इसी टाइप की साड़ियाँ पसंद आती हैं कि कल मुझे 2 साड़ियाँ पसंद आई, रेड कलर की थी, लेकिन इनको पसंद नहीं आई, फिर मैं ख़रीद के लाई नहीं। उसके बाद ये है एक, तो ये भी मैंने पहनी है करवा चौथ पे, किसी एक करवा चौथ पे मैंने पहन ली है ये, ऐसा नहीं कि नहीं पहनी, ये पहन ली है। एक ये है ना। साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास कि जो मैं बोलूँ कि इतनी सारी हैं, नहीं है ज़्यादा, मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि हम पहनते नहीं है साड़ियों का, इतना वो होता नहीं। जब शादी ब्याह होंगे कभी किसी के तब जाके पहना जाएगा, है ना। और एक साड़ी ये मेरी शादी की है जो, ये तो बहुत हैवी है, ये देखो। मैरून अच्छी कलर अच्छी लगती है साड़ी पहनने के बाद, काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मेरी शादी की है, देख रहे हो आप कितना हैवी इसका काम है और भारी है खूब। तो ये मेरी लाइफ की सबसे महंगी साड़ी, और इसका जो ब्लाउज है मुझे नहीं लगता ये मुझे आएगा, है। आ तो जाता है वैसे, इतना नहीं है कि जो नहीं आएगा, इतनी मोटी तो मैं हुई नहीं फिलहाल। इतना है इसका कमर, तो आ जाएगा कमर, है ना। इतना नहीं कि नहीं आएगा, आ तो जाएगा फिर भी, लेकिन इस थोड़ा सा तो टाइट हो गई, आ जाएगा लेकिन कस के आएगा, मतलब एकदम वैसा नहीं आएगा। ये देखो इतनी सी कमर। तो सोच रही हूँ मैं कि इस बार इसी को डालूँ इसको, लेकिन देखेंगे। इसके साथ की चूड़ियाँ जो थी ना वो सारी ख़राब हो चुकी हैं, कलर वलर सारा उतर चुका है। अगर इसको पहनूंगी तो इसके साथ क्या पता चूड़ियाँ, नहीं चूड़ियाँ भी देखूंगी। और मेरे पास ना एक लहंगा है, आप अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कई लोगों ने ना। तो ये है मेरा लहंगा, इस माई लहंगा। तो लहंगा भी मेरा बहुत ही महंगा नहीं है। तो ये है मेरा लहंगा, देखिए इसके नीचे ये ऐसा काम है, ऊपर ये है और ये है, देखो, है ना। तो लहंगा काफ़ी अच्छा है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस
प्राय पैसों के हिसाब से तो ठीक है, इतना भी ख़राब नहीं है। और ये है इसका ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ की थोड़ी सी फिटिंग ऊपर नीचे थी उस समय, मतलब इतनी सफाई से ये सिला नहीं गया था, लेकिन फिर भी देखूंगी अभी, क्या पता इसको पहनूं लहंगे को या फिर इसके साथ ये वाली, हाँ नहीं जम रही। और ये है लहंगे की चुन्नी। तो आज तो मैंने सोचा, आज मैं डिसाइड करके रहूँगी कि मैं क्या पहनूंगी, है ना। और सूट भी मेरे पास कोई नया नहीं है जो कि मैंने पहली बार नहीं पहना होगा। मैंने सारे सूट पहने हुए हैं जितने भी हैं मेरे पास, तो कोई कोरा कपड़ा मेरे पास नहीं है। तो मैं थोड़ा ब्लाउज़ व्लाउज़ पहन के देखूंगी कि कौन सा फिट आ रहा है। अगर इसका फिट निकलता है तो इसी को पहन लूँगी। एक साड़ी मेरे पास और है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आराध्या का टाइम होने वाला है, 12:30 होने वाले हैं। आजकल उसके पेपर चल रहे हैं तो जल्दी आएगी, तो उसके बाद मैं तसल्ली से दिखाऊंगी आप लोगों को सारा। और मैं सारा ना सेट करके रख दूँगी कि ताकि उस दिन मुझे परेशानी ना हो। चूड़ियाँ मिला के जो जो ज्वेलरी होगी सारा एक साथ, है ना। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हेलो दोस्तों, तो टाइम 1:50। खाना पीना हो चुका है, खाना खा लिया। मैंने कहा खाना वाना खा लेते, उसके बाद मैं आराम से देखूंगी क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, क्या रखूं क्या नहीं रखूं। तो अभी मैंने एक साड़ी, और ज़्यादा साड़ियाँ तो मेरे पास है नहीं, और एक ये है मेरे पास ये वाली। तो मुझे लग रहा है क्या पता मैं यही पहनूं, क्योंकि मैंने ये अभी करवा चौथ पे एक बार भी नहीं पहनी है। और इसके साथ का ब्लाउज ये है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाबा, तो ये है इसका ब्लाउज, है ना। तो ये है मेरा सामान, लेकिन एक बार मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। चलिए फिर। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पहन लिया है, और इसका जो मुझे ये गला है ना, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने लहंगा पहन लिया। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो ना पूरा ढंग से दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कैसे दिखाऊँ ना, यहाँ पे वो भी नहीं है, स्पेस नहीं है, जगह सही से नहीं है। तो जितना भी दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यही है मेरा लहंगा। पहला लहंगा है मेरा ये। शादी में भी मैंने लिया था लहंगा, लेकिन वो किराए पे लिया था मैंने, शादी का जो था। और उसके बाद साड़ी ली थी जो वो लहंगे के ही बराबर महंगी थी, 7,000 की। ये तो हो गया। अब देखती हूँ दूसरा ट्राई करके ना। तो दोस्तों ये वाली साड़ी है ना, इसका ब्लाउज भी मेरे में फिट आ गया। मतलब अभी टाइट नहीं हुआ है इतना, मतलब इतनी मोटी नहीं हुई मैं, ठीक ठाक हूँ अभी। तो ये देखो, तो लग रही है ना ये भी अच्छी। क्या पता इसी को पहन लूँ, है ना। देखो एकदम फिट है अभी, ये देखो। और अच्छी लगी। हाँ दोस्तों, मैंने ये वाला ब्लाउज भी पहन लिया। ये तो काफ़ी ढीला है, अभी तो बहुत ज़्यादा ढीला है, हद से ज़्यादा ढीला है। तो ये जो ब्लाउज है ना, ये सिला नहीं गया है, बहुत ही बेकार है। देखिए अजीब सा, यहाँ से भी ये देखो
ये देखिए, यहाँ से ये देखिए अजीब अजीब सा झोल इसमें आ रखा है। साड़ी इसके साथ की बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ब्लाउज़ का सारा काम ख़राब हो चुका है। तो ये है इसके साथ की साड़ी। और ये वाली जो साड़ी अगर इसको पहनूंगी तो इसके साथ तो चूड़ियाँ हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये तो सेम इसके साथ ये मैं बना के लाई थी, मेटल में है ये चूड़ियाँ। तो ये इसके साथ तो हैं। जो शादी वाली साड़ी है उसके साथ भी हैं, शादी की चूड़ियाँ हैं। 9 साल हो गए समझो, तो 9 साल में चूड़ियों का थोड़ा कलर ना फेड हो चुका है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए, ये है मेरी शादी की चूड़ियाँ। ये कंगन नहीं है, ये तो अलग से लिए थे, ये नहीं है, ये हैं जो। तो ये काली हो गई हैं अब, है ना, चमक नहीं है इन पे। ये देखिए, तो ये इसी के साथ की थी तब की। तो ये तो मैं मुश्किल डालूंगी, ये अजीब सी होगी काली। तो देखती हूँ इसके साथ का, अगर इसको पहनूंगी तो इसके साथ की चूड़ियाँ तो मुझे तैयार करनी होंगी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को तैयार करके। तो ये देखिए, ये मैंने सेट बना दिया है ना, इसके साथ तो मैच कर ही जाएंगी अब। बीच में मैं ये वाले कड़े भी डाल सकती हूँ। अच्छा लग रहा ना। ये देखिए, तो ये सेट बन चुका है ना। तो अच्छा लग रहा है वैसे, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये लाई कड़े, ये भी मेरे पास कड़े हैं। ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, और अब दिखाती हूँ मैं ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पास के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मैं रखती नहीं हूँ। तो ये देखो, ये भी मैं सदर बाज़ार से ऐसे ले आई थी। रखती नहीं हूँ मैं, मुझे शौक ही नहीं है पहनने का ज़्यादा। ये कि झुमकियाँ हैं, इनको बहुत साल हो गए मेरे पास, कम से कम 7-8 साल हो गए हैं। ये मुझे अच्छी लगती हैं। एक मेरे पास ये है मांग टिक्का। ये देखिए, इसके नीचे तक एक ये हैं, एक मेरे पास एक ये हैं, एक मेरे पास ये है। ये अब काले पड़ चुके हैं, देखिए। इसके साथ का गले का भी था यहाँ तक, तो वो मैंने दे दिया है। और ये क्या अंगूठी है,
बस तो ये है मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी। देखूंगी कौन सी डालूंगी। गुल्ला बंद है मेरे पास, गुल्ला बंद। तो ये भी आर्टिफिशियल ही है, नकली है ये भी। और एक मांग टीका मेरे पास और है। फूलों का तारों। बस दोस्तों बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। ये के लिपस्टिक वाली पैलेट है, ये स्विस ब्यूटी की है। तो इसमें है 12 शेड, 10 सॉरी 10 शेड्स है इसमें। ऑल अबाउट लिप्स। तो मैं इनको लिप्स पे नहीं लगाती हूँ, आई शेडो का काम कर लेते हैं ये कभी कभी। तो देखते हैं, करवा चौथ पे यही काम आएगी। तो बस यही था मेरा जो था कलेक्शन। तो अब मैं ना 2 साड़ियों को सिलेक्ट करके रख लूँगी और उनके साथ की चूड़ियाँ वगैरह। और जो अटैचियाँ हैं मैंने निकाली हुई हैं, ये मेरे बस की निकालनी तो होगी लेकिन रखनी नहीं होगी, ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। तो राज आएंगे वही रखेंगे ना। और लहंगा तो मैं नहीं पहनूँगी किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा है बाहर और लहंगा पहनने का इतना वो नहीं है। तो कभी किसी की शादी वादी हो अपने जानने वाले की, तो तब जाके लहंगा वियर कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। बस तो ये मैं रख लेती हूँ। इस अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं और दूसरे ब्लॉग में, तब तक